और आगंतुक मेरे मंच के सामने विराजमान बुद्धिजीवी, नौजवान, बुजुर्ग, माताओं, बहनों, सबको मेरा कोटि कोटि वंदन अभिनंदन है। मित्रों, ये आदिवासी दिवस, मूल निवासी दिवस इसलिए मना रहे हैं हम लोग कि हम सब लोग इकट्ठा होकर अपनी दुर्दशा को बता सकें। अपनी जो दुर्दशा है, जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, सरकार के लोग, मनुवादियों के लोग हमारे साथ जो अन्याय कर रहे हैं, उस अन्याय का हम जानकारी हो कि आज हमारे साथ, हमारे भाई के साथ आज ये हुआ, किसी के मुंह में वो मूता गया, किसी को रामायण एक भागवत प्रवचन करने में उसको मूत किए और शुद्धिकरण किया गया। यादव समाज के लोगों के साथ में पटेल समाज के भागवत करने में रोक लगाई गई, अभद्रता व्यवहार किया गया, तमाम इस तरह की दशाएं हो रही हैं। मैं आप लोगों से इस मंच के माध्यम से, इस मूल निवासी दिवस के माध्यम से एक ही संदेश देना चाहता हूं कि वो अपने हथियार का उपयोग करो सही जगह पर, जब हम सफल हो पाएंगे। बाबा साहब ने इतनी बड़ी हथियार दिया है, आगे लड़ाई तुम लाठी डंडा से नहीं लड़ सकते किसी से, उन मनवादियों से, और न किसी को कोर्ट अदालत में फंसा कर, क्योंकि वो कोर्ट अदालत में उनकी संख्या भारी हो चुकी है। अब वहां भी तुम नहीं सफलता पा सकते हो। सिर्फ वोट का अधिकार है जो बाबा साहब ने दिया है, उस अधिकार का उपयोग करो और एक साथ एक वोट करो। SC ST OBC के लोग, चाहे लाख पार्टियां बने, क्योंकि हम लोग आज हर जातियों में पार्टी बन गई है और हर जाति के लोगों को हम OBC के माध्यम से, मूल निवासी के माध्यम से, गोड़वाना लैंड के माध्यम से जगा रहे हैं कि अब सब लोग भले 20-20 सीट आए, 30-30 सीट आए मध्य प्रदेश में, लेकिन सब कोई एक होकर के लड़ाई लड़ो और तब सफलता मिलेगी। और अपने जब तक सत्ता की चाबी आपके हाथ में नहीं आएगी, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसी तरह आदिवासी मूल निवासी दिवस मनाते हुए नाचते गाते चले जाएंगे, फिर आएगा 2028, फिर वोट दे के चले जाएंगे दारू पी करके, और फिर नाचते गाते आते आएंगे। यही होगी दशा। समझ जाओ, अब सत्ता की चाबी छीनने की जरूरत है, लड़ाई लड़ने की जरूरत है, तभी सफलता मिलेगी। आज हम OBC के माध्यम से सरकार से 10 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी 28 तारीख को 13% होल्ड जातिगत जनगणना की लड़ाई आंदोलन भोपाल में मुख्यमंत्री ने निवास घेराव किया था, जिसमें 10,000 लोगों ने गया था और आंदोलन पूरी बरसात, दिन भर वर्षा हुई, लेकिन आंदोलन जारी रहा। और आंदोलन में सरकार, मुख्यमंत्री को धक्का लगा और बिहान भाई कहा कि मैं डंके की चोट से देने को तैयार हूं, लेकिन देने को तैयार नहीं है। मुंह में दे रहा हूं, लेकिन उसके देने वाले जो उसके चाबीदार हैं, वो चाबीदार इतना मुरेर दिए हैं कि अभी 4 तारीख को कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी थी OBC महासभा की, जो होल्ड है 13%, उसमें हजारों ब्राह्मणों ने वकील बन करके खड़े हुए थे इसका विरोध करने के लिए कि 13% होल्ड न खोले। वही बीजेपी के लोगों के मनुवंदे ने, उन्हीं के वकीलों ने, ये है हालत। सिर्फ नाम का सरकार हमको देने को, क्योंकि वो OBC का है और यादव समाज का है मुख्यमंत्री, इसलिए वो सिर्फ भुलाने का काम करता है और करोड़ों करोड़ों की मंदिर बनाता है, विद्यालय को समाप्त कर रहा है। अरबों खरबों की मंदिर मस्जिद बन रही हैं, विद्यालय टूटा समाप्त हो रहा है, टोटल विद्यालय को गर्त में जाने दे रहा है। क्योंकि शिक्षा यदि जो पाएगा वो शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, इसलिए उसको समाप्त कर किया जा रहा है। और मंदिर मस्जिद में कबाड़िया बना करके, क्योंकि आज हमारा SC ST OBC
सबसे ज्यादा ओबीसी स्वर्ग जाने के लिए चक्कर लगा रहा है। स्वर्ग की चक्कर में तमाम कबाड़िया बन करके यहाँ से बैजनाथ कहाँ कहाँ जा रहा है पानी जल लेकर के। अभी मैं एक दिन टीवी में देख रहा था 51 किलो जल लेकर के जा रहा था महाकाल के यहाँ चढ़ाने के लिए। ओबीसी का बंदा, ये है हालत। स्वर्ग जाने के चक्कर में भारी प्रयास लगे हैं, ओबीसी के भागवत गीता में लीन है। ये हम सबसे ज्यादा चूतिया तो इस समय मैं ओबीसी को मान रहा हूँ, इतना मूर्ख है कि वो खुद इस धर्म और पाखंडवाद में लिप्त है। मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि पाखंडवाद को छोड़कर अब अपने पूर्वजों की सेवा करो, पूर्वजों की इज्जत करो, पूर्वजों के चरणों में नमन करो और अपनी यहीं से वाणी विराम कर देता हूं। जय हिंद, जय ओबीसी, जय संविधान, जय सेवा जोहार। हमारे राष्ट्रीय सचिव ओबीसी महासभा के श्री बृजेंद्र सिंह यादव जी के चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने हमारी बात को सुनकर भोपाल से चल करके और इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाए हैं। मैं उन्हें उनका सदैव आभारी रहूंगा जो मेरे अनुग्रह से उन्होंने मेरे निवेदन से उपनयन पधारा है। हमारे बालाघाट से